तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्रीकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी, अपना और अपनों का ख्याल रख रही होगी। आज मंडे, नए वीक की शुरुआत, नए वीक का पहला दिन, और आज की पहली कहानी 12 लाख करोड़, 12 लाख करोड़ इंडियन करेंसी, और अगर अमेरिकी डॉलर में कहें तो अराउंड 150 बिलियन डॉलर, थोड़ा ज़्यादा ही हो सकता है, मैंने कम करके 12 लाख करोड़ कहा है। लगभग 10 दिन के अंदर अंदर सुहा हो गए, जलकर खाक हो गए। 12 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है सिर्फ एक शहर में लगी एक रहस्यमयी आग से। 12 लाख करोड़ रुपए हमारे देश का, मतलब भारत का 2 साल का रक्षा बजट है, डिफेंस बजट 2 साल का। और डिफेंस बजट आपको पता है कितना खर्चा होता है। सिर्फ 300 किलोमीटर के दायरे में फैला और 38 लाख की पॉपुलेशन, 300 किलोमीटर और 38 लाख की आबादी वाला अमेरिका का यह खूबसूरत शहर एलए यानी लॉस एंजलिस, हर तरफ आग की चपेट। पूरी फायर ब्रिगेड की टीम, अलग अलग एजेंसियां, तमाम बचाव दल, रक्षा दल, सब कोशिश में लगे। लेकिन आग एक जगह बुझती है, तभी खबर आती है कि कहीं और आग लग गई। और ये सिलसिला 7 जनवरी को शुरू हुआ था, थर्सडे को। आज है 13, मतलब सिर्फ 6 दिन हुए। 6 दिन में 12 लाख करोड़ रुपए जलकर खाक हो गए। और अब भी हालत ये है कि आज यानी मंडे है और नेक्स्ट वेडनेसडे 2 दिन बाद यानी 13 और 15 रेड अलर्ट घोषित है लॉस एंजलिस में। और उसकी वजह यह है कि इन 2 दिनों में बहुत तेज़ हवाएं चलने की आशंका जताई गई है, जिसकी स्पीड 70 to 80 किलोमीटर पर आवर या फिर 100 किलोमीटर पर आवर तक। अब 100 किलोमीटर की रफ्तार से अगर हवा चले तो क्या होगा, और यही हो रहा है इस वक्त लॉस एंजलिस में। हो ये रहा कि अगर जैसे सपोज एग्जांपल देता हूँ मैं कि मैं दिल्ली में इस वक्त या यूपी में नोएडा में हूँ, और यहाँ से दूर कहीं गुरुग्राम में आग लग गई है। अब गुरुग्राम में आग लगेगी तो हम नोएडा वालों को चिंता करने की तो ज़रूरत है नहीं। यार यहाँ से गुरुग्राम कम से कम 25 किलोमीटर या 30 किलोमीटर तो है। तो 30 किलोमीटर दूर आग लगी है कुछ घरों में, नोएडा में बैठे वाले लोग क्यों परेशान होंगे? 30 किलोमीटर का फासला बहुत होता है। और लॉस एंजलिस में यही हुआ, आग लगी। 50 मील दूर बैठे हुए हैं लोग अपने अपने घरों में, देख रहे हैं कि वहाँ आग लगी है, और उनसे कहा गया कि आप चौकन्ने तो रहो, लेकिन खतरे की बात नहीं है। और फिर वो सो भी गए। लेकिन अचानक हवा की रफ्तार आई 80 से 100 मील प्रति घंटा, और जब ये तेज़ हवा चली तो अपने साथ आग का वो झोंका लेकर आई कि 25-30 किलोमीटर का फासला यूँ चुटकियों में निकल गया। और जो लोग इस उम्मीद पे बैठे थे कि कहाँ आग तो बहुत दूर है, हमारे घर तक कहाँ पहुँचेगी, उनके घरों को भी आग ने अपनी चपेट में ले लिया। और जिस तेज़ी से हवा का रुख, हवा की रफ्तार है, उसी रफ्तार ने यह कहर बरपा रखा है। लॉस एंजलिस की इस आग की कहानी इस वक्त पूरी दुनिया में सुर्खियों में है। उसकी वजह यह है कि जो तस्वीरें आ रही हैं वो बहुत डराने वाली हैं। आग की ऐसी लपटें अमूमन देखने को नहीं मिलती। हमारे यहाँ कहते हैं कि जो पहाड़ और जंगलों में जब आग लगती है तो महीनों तक आग लगी रहती है, उसको फिर बड़ा मुश्किल होता बुझाना। अब घने जंगल में आग लग जाए तो आप ऐसे कैसे बुझा सकते हैं? अमेरिका जैसा सुपर पावर देश, मतलब दुनिया का सबसे ताकतवर देश, न जाने कितने ही देश उसके दान पे और उसकी मदद पे जिंदा है, और वो अमेरिका अपने एक शहर की आग को बुझाने में अब तक नाकाम है। क्यों नाकाम है? तो ये सारी कहानी आपके सामने, सिलसिलावार शुरू करते हैं। 7 जनवरी थर्सडे का दिन, और यहीं से ये कहानी शुरू होती है। ये कहानी शुरू होती है मालिबू का बीच एरिया, समंदर का एरिया है, और वहाँ पे एक जगह है सेंटा मोनिका। सेंटा मोनिका और 7 जनवरी और मालिबू का बीच, समंदर का किनारा। अब अमूमन समंदर के किनारे जो लोग रहते हैं, समंदर की तेज़ लहरें, पानी, आग से क्या खतरा। लेकिन लॉस एंजलिस की इस आग की शुरुआत समंदर किनारे एक बीच से शुरू हुई,
और उस बीच के किनारे उन आलीशान घरों को खाक करते हुए शुरू हुई। इस मालिबू बीच पर जिन लोगों के घर थे वो तमाम बड़े बड़े तोप, मतलब उस घर की कीमत का भी अंदाज़ा क्या लगाए। तो शुरुआत हुई अचानक यहीं से, सेंट फर्नांडो वैली, मालिबू बीच, लॉस एंजलिस का ये इलाका, और यहाँ से इस आग की शुरुआत की 7 जनवरी को। देखते ही देखते इस आग, एक तो समुद्र का किनारा, तेज़ हवा, समुद्र के किनारे अमूमन हवाएं बहुत तेज़ चलती हैं और उस रोज़ भी ये तेज़ हवा चल रही थी। देखते ही देखते अराउंड 23,000 एकड़, 23,000 एकड़ का एरिया आग की लपेट में था और इस बीच के किनारे जितने भी घर थे सब जलकर खाक हो गए। अब पूरी फायर ब्रिगेड की टीम, तमाम दस्ता, सुरक्षा बल सब लगे हुए इस आग को बुझाने में। आग पे कंट्रोल हो नहीं रहा, लेकिन जो घर जलने थे सब जल गए। अब जलाने के लिए भी वहाँ पे शायद कुछ बचा नहीं था। अब अगला दिन आ गया 8 जनवरी। 8 जनवरी को वहाँ से लगभग 50-60 मील दूर ईटन फायर, सैन गैब्रियल माउंटेन्स, उस एरिया में अब आग की दूसरी घटना होती है, ये भी लॉस एंजलिस में। और ये आग भी हवाओं के सहारे, हवाओं की रफ्तार के सहारे फैलती है। करीब 14,000 एकड़, 14,000 एकड़ में ये आग फैल जाती है। मतलब पहली आग 23,000 एकड़, दूसरी आग 14,000, दोनों को मिला दे तो अब तक 37,000 एकड़ 2 दिन में आग ने अपना काम कर दिया। इसके बाद अब आग अपना रास्ता बदलता है, बीच के कुछ हिस्सों को छोड़ता है, चुन चुन कर वो निशाना बना रहा था। अब वो पहुंचता है कैलाबासस के करीब वेस्ट हिल्स में। ये वेस्ट हिल्स भी वहाँ का पॉपुलर, बहुत ही मशहूर जगह है। और वेस्ट हिल्स में भी बड़े बड़े लोग, वहाँ भी आग अपना तांडव मचाता है। करीब 1,000 एकड़, 1000 एकड़ एरिया में आग की लपटें थी। जो भी इसके रास्ते में आया सब जल गया। इसके बाद अब ये आग फिर रुकता नहीं है, अब आगे बढ़ रहा है। अब ये पहुंचता है एंजलिस नेशनल फॉरेस्ट, ये वहाँ का घना जंगल। लॉस एंजलिस में ग्रीनरी भी बहुत है, सूखा भी बहुत है, मिक्स है सब कुछ। पॉपुलेशन बहुत डेंस है नहीं, जैसे मैंने आपको बताया कि 300 किलोमीटर का एरिया और सिर्फ 38 लाख। मुझे लगता है 38 लाख से कहीं ज़्यादा तो नोएडा में होंगे। छोटा से एकदम छोटी सी जगह है। और लॉस एंजलिस जितना विशाल, उसमें सिर्फ 38 लाख पॉपुलेशन। तब ये पहुंचता है एंजलिस नेशनल फॉरेस्ट में और वहाँ 400 एकड़ एरिया में ये आग फैल चुकी थी। यहाँ पे भी ये रुकता नहीं है। अब आती है वो जगह जो पूरी दुनिया में सुर्खियाँ बटोरती हैं, और वो है हॉलीवुड हिल्स। आपने देखा होगा हॉलीवुड हिल्स, वो तस्वीर भी मैं आपको दिखाता हूँ। जब गया था तब शूट भी किया था। पहाड़ के ऊपर लिखा हुआ हॉलीवुड, बड़ा बड़ा, और वो हिल्स है। और उसी हिल्स पे जंगल भी है, और उसी हिल्स पे खूबसूरत खूबसूरत वो मैंशंस, कोठियाँ हैं, मतलब जो आप फिल्मों में देखते होंगे। बड़े बड़े दिग्गज बिजनेसमैन, टाइकून, मिलियनायर, बिलियनायर, उन सब के घर हैं वहाँ पर। तो अब आग अपना रुख भेदभाव नहीं कर रही है अभी तक, कि ताकतवर, ये कमज़ोर, ये अमीर, या गरीब, बस वो बढ़ता जा रहा है। अब ये पहुँचता है हॉलीवुड हिल्स में। हॉलीवुड हिल्स के 43 एकड़ एरिया पर ये आग बेकाबू। अब अगर आप गौर करें तो पहला मैंने बताया 23,000 एकड़, दूसरा 14,000, तीसरा 1000 एकड़, चौथा 400 एकड़। लेकिन जब हॉलीवुड हिल्स पे आता तो सिर्फ 43 एकड़ से। लेकिन जो नुकसान मैं आपको बता रहा हूँ 12 लाख करोड़ रुपए, अराउंड $150 बिलियन, सिर्फ इस 43 एकड़ ने उसमें बहुत बड़ा रोल प्ले कर दिया। उसकी वजह ये है कि आग हॉलीवुड हिल्स पे लगी थी, और इसके इर्द गिर्द जो मकान, जो मैंशन, जो कोठियाँ हैं, उसकी कीमत का अंदाज़ा लगाना भी बड़ा मुश्किल काम है। और जलकर खाक हो गए बड़े बड़े दिग्गजों के। अब ये सारी जगह पे आग लगती रही, लेकिन आग ने बीच बीच में अपना अपना फासला बना के रखा, और कहीं हवा रुकी, आग बुझी, कहीं फायर ब्रिगेड ने अपना काम किया। उसके बाद अभी उस जगह पे पहुंचती है आग जहाँ से थोड़ी ही दूरी पर थी,
जो मतलब लैंडमार्क है हॉलीवुड का। यहाँ पे TCL है, चाइनीज़ थिएटर है वहाँ पे बहुत मशहूर, ये हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम में। वो एरिया बस किसी तरह से बच गया। वहाँ पे ऑस्कर और बाकी क्या क्या चीज़ें भी होनी थी, कुछ नॉमिनेशन होना था, लेकिन वो एरिया बच गया। और इसकी बचने की एक वजह ये कि जो हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम है ये पूरा एरिया, यहाँ पे उतने पेड़ पौधे या ग्रीनरी नहीं है, और ये थोड़ा सा फॉरेस्ट से दूर है, मतलब एक तरह के शहर का एक हिस्सा है, और यहाँ इमारतें भी हैं, तो ये एरिया बच गया। इसके बाद फिर आज ये पहुँचती है नॉर्दर्न एज ऑफ मेट्रोपॉलिटन एरिया में, सिलमर के करीब 800 एकड़, वहाँ भी जलकर खाक। अब ये सारी आग होगी, 24 लोगों के मरने की खबर है, कई हजार लोगों के स्ट्रक्चर, घर, मेंशन सब बर्बाद, जलकर खाक, कुछ बचा ही नहीं, और 12 लाख करोड़ रुपए नुकसान, हफ्ता भी नहीं हुआ। अब सवाल ये आग क्यों लगी? ये पूरे इस वक्त यूएस में इसको जांच को लेकर लंबी चौड़ी टीम बना दी गई है। लॉस एंजलिस टाइम या न्यूयॉर्क टाइम्स, उनकी अगर आप रिपोर्ट देखें तो कई जांच कमेटी बनी हुई है, और उनका कहना भी हमें इसको जांच करने के लिए और लोगों की ज़रूरत पड़ेगी, तब हम सच्चाई तक पहुंचेंगे, जल्दबाजी में हमको फैसला नहीं करेंगे। लेकिन आमतौर पर जो अमेरिका में आग लगने की घटना है ये पहली नहीं है, इससे पहले भी ये कैंप डेविड में भी आग लगी थी। तो अभी तक जो है 2 से 3 थ्योरी आ रही है सामने। पहली, लाइटनिंग, इस एरिया में बिजली काफ़ी गिरती है। अच्छा, लॉस एंजलिस का जो पूरा एरिया है, इसके जो मौसम है, मौसम बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। वो लगभग आप मान के चले थोड़ा थोड़ा दिल्ली जैसा मौसम है। अमेरिका के बहुत सारे इलाके हैं जहाँ स्नोफॉल होता है, माइनस में टेम्परेचर होता है, पर लॉस एंजलिस वैसा नहीं है। लॉस एंजलिस में गर्मी भी बहुत पड़ती है, यहाँ 45 डिग्री तक टेम्परेचर चला जाता है, लेकिन शाम को फिर मौसम ठीक हो जाता है। तो लॉस एंजलिस का वेदर जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट है, और चूंकि इतना बड़ा एरिया है, हिली एरिया, फॉरेस्ट एरिया है, तो वहाँ पर लाइटनिंग बहुत होती है। और दूसरा, खुला एरिया होने की वजह से आसपास में, जैसे उसके आप सैन बर्नार्डिनो जाएं या उससे आगे जाएं, लास वेगस भी यहाँ से आप 4 घंटे में पहुँचते हैं। तो जब लास वेगस जाते हैं तो दोनों तरफ सिर्फ रेत ही रेत है। लास वेगस बना ही रेगिस्तान में है, तो एक तो रेत, जंगल, पहाड़ और हवा की रफ्तार। नॉर्मल डे में भी वहाँ हवा की रफ्तार बहुत तेज़ होती है, तो हवा किसी भी आग को भड़काने और आग को आगे तक ले जाने में सबसे बड़ा रोल प्ले करती है, और यही चीज़ यहाँ हुई। तो पहली चीज़ यही है कि शायद लाइटनिंग हुई, कुछ चीज़ों में आग लगी, और फिर वो हवा की रफ्तार के घोड़े पर सवार होकर 50 या 80 किलोमीटर या फिर 100 माइल पर आवर की रफ्तार से वो एक एक करके उन जगहों पर ले गया। अब आग बुझाने में दिक्कत क्यों हो रही है? तो आग बुझाने में दिक्कत इसलिए हो रही है कि एक जगह आग बुझती है, उधर हवा की आप बाकी चीज़ों को तो कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन हवा की स्पीड को कैसे कंट्रोल करेंगे? वो आपके कंट्रोल में नहीं है। तो इसीलिए जब जब हवा की रफ्तार बढ़ रही है, एक छोटी सी चिंगारी भी एक बड़े आग का रूप ले रही है। तो सबसे मुश्किल आ रही है बचाव दल को हवा की रफ्तार को कंट्रोल करना, जो होना नहीं है, लेकिन लोगों को आगाह कर रहे हैं। और अभी नया आगाह ये हुआ कि मंडे से वेडनेसडे तक रेड फ्लैग घोषित किया गया है लॉस एंजलिस में, क्योंकि इस दौरान में फोरकास्ट ये है कि हवाओं की रफ्तार बहुत तेज़ होगी, और इसीलिए लोग जो घर से छोड़कर कहीं और सेफ जगह पर नहीं जा रहे हैं, रहें लेकिन अलर्ट रहें, अपने घर, अपने खुद के लोगों की देखभाल करें और कोशिश करें कि उसकी चपेट में ना आए। अब यहाँ पे जो मैंने बताया कि जो अभी तक की आग की बात हो रही है, यहाँ एक बड़ी ऐसी अजीब सी चीज़ है। एक तो लॉस एंजलिस में ड्राई भी बहुत होता है, सूखा भी होता है, और एक ख़ास और बात हो रही है जिसकी लगातार रिपोर्ट आ रही है, वो ये है कि कैलिफोर्निया के जंगलों में कुछ ऐसे पेड़ पौधे और पत्ते हैं जिस पर तेल भी मिलता है, और जैसे पाइन्स, ओक्स और कुछ और ऐसे पेड़ हैं जिनकी पत्तियों और छाल पर तेल होते हैं। अब ड्राई एरिया, कुछ पेड़ और पौधे जिनकी छाल या फिर पत्तियों पे तेल। अब ज़रा सा अगर कुछ रगड़ हो या कोई और ऐसी चीज़ हो जाए
तो एक चिंगारी बनती है, और वो चिंगारी फिर हवा की रफ्तार से बाकी सूखे पत्तों को लेते हुए, सबसे ख़तरनाक यही होता है, फिर वो आग की शक्ल में दे देती है, और फिर वो आग उछलते हुए जब ऊपर से नीचे आती है तो फिर तो सामने जो भी है वो सब चपेट में आ जाएगा। तो एक वजह ये बताई जा रही है, लाइटनिंग, एक ये कि शायद इन सूखे पत्तों या वो पत्ते जिनसे तेल है जिसमें या छालों में पेड़ों के, वो भी वजह हो सकती है। एक गड़बड़ी की भी आशंका है क्योंकि 2 ऐसे लोग पकड़ाए हैं संदिग्ध, जिनके पास से बड़े गैस टैंकर और बड़े गैस लाइटर मिले हैं, और पहले भी ये कई लोग शरारत कर चुके हैं, आग लगा देते हैं। तो तीसरी संभावना ये है। चौथी ये है कि इंसानी गलती, बहुत सारे लोग जंगलों में जाते हैं, सिगरेट या कुछ और जलाया और वो चिंगारी छोड़ दी, उससे भी आग लग जाती है। तो एक गलती वो भी देखी जा रही है। लेकिन अभी तक जो अमेरिका के इतिहास में जितने भी आग वाली चीज़ें हुई हैं, उनमें ये कि या तो लाइटनिंग हो सकती है या फिर ये कि ड्राई वेदर की वजह से ये आग लग सकती है। तो खैर अभी जांच तो जारी है, लेकिन आगे क्या होगा इसका पता नहीं। लेकिन इस पूरी स्टोरी में जो सबसे अजीब चीज़ है, जहाँ से एक साजिश की बात भी चल रही है, हालांकि ये वो दौर है कि जब सत्ता का हस्तांतरण होना है। 20 जनवरी यानी कि 20 जनवरी को जो बाइडन विदा ले लेंगे व्हाइट हाउस से, और ट्रंप साहब दोबारा व्हाइट हाउस में अपना आशियाना बनाएंगे, क्योंकि वो अभी इलेक्टेड प्रेसिडेंट हैं और जीत चुके हैं। और अमेरिका में जो प्रेसिडेंट नया शपथ लेता है वो 20 जनवरी को लेता है। तो 20 जनवरी को ट्रंप साहब वॉशिंगटन में अपनी गद्दी संभालेंगे और बाइडन 20 तारीख को रुखसत हो जाएंगे वहाँ से। अब ऐसी सूरत में लॉस एंजलिस के लोग बड़ा अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं, इसलिए कि जो कुछ हुआ मदद कौन करे। बाइडन जा रहे हैं, उन्होंने कहा चलो अब जो आएगा उसकी सरदर्दी, और ट्रंप कह रहे हैं तुम जाते जाते बाइडन को कह रहे हैं कि तुम हमें ये तोहफा दे के जा रहे हो लॉस एंजलिस में, ये 12 लाख करोड़ का नुकसान। और ये क्यों हो रहा है? जले पे जिसको नमक कहते हैं, हुआ ये है कि मार्च लास्ट ईयर से अमेरिका की जितनी बड़ी इंश्योरेंस कंपनियां हैं, 4-5 बहुत बड़ी कंपनियां हैं, और अमेरिका में फायर इंश्योरेंस, बाकी इंश्योरेंस भी बड़ा मैंडेटरी है जैसे हेल्थ इंश्योरेंस है। फायर इंश्योरेंस को लेकर वहाँ ये था कि बहुत सारी कंपनियों को नुकसान हो रहा था, और उसकी वजह है अब लॉस एंजलिस है, हॉलीवुड है, और बाकी जो मेंशन घर हैं वो बड़े सब महंगे होते हैं, और वहाँ आग की घटनाएं आए दिन होती रहती हैं। तो एक इंश्योरेंस जिसकी कीमत ही बहुत महंगी है वहाँ पे, करीब $5,000 से लेकर $18,000 तक फायर इंश्योरेंस है सिर्फ वहाँ पर। $18,000 का मतलब ये हो गया कि करीब कितने 15 लाख रुपए आप समझ लीजिए सिर्फ फायर के लिए। बाकी ये भी इंश्योरेंस क्या क्या है वो आप साइड कर दीजिए। तो घर में आग ना लगे इसके लिए 15 लाख का इंश्योरेंस बीमा हमारे देश में हम सोच भी नहीं सकते हैं। हमारे यहाँ तो शायद फायर इंश्योरेंस का है भी कि नहीं, वहाँ घरों के लिए मैंडेटरी है। दूसरा, वहाँ लॉस एंजलिस में सारे घर ज़्यादातर लकड़ियों के हैं, तो लकड़ी के घर में आग लगने की घटना ज़्यादा होती है। वहाँ हर घर में फायर इक्विपमेंट्स है, बाकायदा वहाँ हर घर में फायर अलार्म है, अगर नहीं होगा तो आपके ऊपर बहुत भारी जुर्माना होता है। और इसीलिए वहाँ आप जब कुकिंग करते हैं, खाना बनाते हैं, तो बचता भी है। अगर ज़्यादा धुआं हो गया, कुछ आप फ्राइड कर रहे हैं, इंडियन स्टाइल में तो अगर कुकिंग हो तो सवाल ही नहीं है कि बिना फायर अलार्म को बंद किए हुए आप खाना भी बना सकते हो। पर बहुत सारे अपने हैं वहाँ जो वहाँ पे भी जुगाड़ निकाल लेते हैं। जब वो खाना बनाते हैं इस तरह के जो हमारे इंडिया में स्पेशली बनते हैं फ्राई करके या भुनते हुए, तो फिर धुआं निकलेगा और फिर अलार्म बजेगा, तो उतनी देर के लिए फायर अलार्म, सेफ्टी अलार्म जो भी है उसको बंद कर देते हैं या हटा देते हैं। लेकिन वहाँ ये मैंडेटरी है। और फायर इंश्योरेंस भी ज़रूरी है। इंश्योरेंस कंपनियों को बड़ा नुकसान होता है एलए में, क्योंकि ऐसे ऐसे घर, और अगर उसमें कुछ आग लगी तो फिर कहाँ से वो पैसे देंगे। तो बड़ी बड़ी कंपनियों ने लास्ट मार्च में क्या किया, 2024 में अचानक बड़ी रहस्यमय तरीके से बहुत सारे इलाकों की फायर इंश्योरेंस की जो पॉलिसी थी वो रिन्यू करने से मना कर दिया। मतलब 22 से 23 तक ये शुरू से चला आ रहा है, अब 23 में रिन्यू होना है। उन्होंने कहा कि नहीं, हम अब रिन्यू नहीं करेंगे। आमतौर पर फायर जो इंश्योरेंस कंपनी है वो तो अपने अपने ग्राहकों को पकड़ती है, उन्हें मनाती है, समझाती है, ऑफर देती है। यहाँ उल्टा हो रहा था एलए में। जो इंश्योरेंस कंपनियां हैं वो
फायर इंश्योरेंस दे ही नहीं रही थी। जो इस कैलिफोर्निया का लार्जेस्ट होम इंश्योरेंस कंपनी है स्टेट फार्म जनरल, स्टेट फार्म जनरल ने ही लास्ट ईयर मार्च में ये कहा कि वो करीब 30,000 घरों के इंश्योरेंस के रिन्यू नहीं करेगी। जो पूरा डॉक्यूमेंटेड रिकॉर्ड है। 30,000 घरों के फायर और उसके उन्होंने रिन्यू करने से मना कर दिया। अब आप अचानक अगर कुछ कर रहे हैं तो सोचिए क्या होगा। अगर ये 30,000 घरों के इंश्योरेंस होते और उसमें से बहुत सारे घर जल के आधे से ज़्यादा खाक हो चुके हैं तो कितने पैसे मिलते हैं। लेकिन ये इंश्योरेंस कंपनियां बच गई। एक और है वहां की कंपनियां चुप, इसने भी अपनी नई पॉलिसी जो है रिन्यू करने के लिए उसने साफ मना कर दिया था पहले और इसने भी छोड़ दिया। एक और ऑल स्टेट, इसने 2022 से ही फायर के जो इंश्योरेंस थे उसको रिन्यू करने से रोक लगा दी अपनी ही कंपनी पर। टोक्यो मैरिन अमेरिकन इंश्योरेंस कंपनी और इसकी एक सब्सिडरी कंपनी है ट्रांस पैसिफिक इंश्योरेंस कंपनी, इन्होंने लास्ट ईयर फायर इंश्योरेंस से अपने आप को पीछे कर लिया। जब बिजनेस ऑलरेडी मिल रहा है और ऐसे में ये इंश्योरेंस कंपनियां पीछे हट रही हैं तो फिर यहाँ पे शक, सवाल, साजिश, हर एक चीज़ें सर उठाती हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। लोग पैसा दे रहे हैं लेकिन ये इंश्योरेंस कंपनी कह रही नहीं भैया हमें पैसे नहीं चाहिए, हम इंश्योर करेंगे नहीं। कैलिफोर्निया का जो फायर प्लान है, जो मतलब पॉलिसीज़, उसमें यह था कि अभी तक इस पूरे इंश्योरेंस में करीब 4,52,000 पॉलिसीज़ ऐसे थे जो लास्ट ईयर तक जिन्होंने रिव्यू तो किया, लेकिन उसके बाद अभी लेटेस्ट जो ईयर है 2024 उसमें से सिर्फ 2,03,000 बचे थे। बाकी का अलग है, ये सिर्फ ये कि 50% गिर गया, इंश्योरेंस हो ही नहीं रहा। अब अगर अंदाज़ा लगाइए कि ये सारे घरों के और हॉलीवुड के बड़े बड़े सितारों के, दिग्गजों के, बाकी लोगों के इंश्योरेंस कंपनी के सारे इंश्योरेंस पूरे हो जाते तो इंश्योरेंस कंपनी का तो दिवाला निकल जाता। तो क्या ऐसी चीज़ थी जो उन्हें पता था कि आने वाले वक्त में ऐसा होगा। यहीं से फिर हर चीज़ में साजिश और शक तो होना चाहिए और इसीलिए वो पीछे हटे, वरना अब तक तो हटे नहीं। ये 2022-23 से ये सिलसिला क्यों शुरू हुआ। अब इसको भी लेकर एक जांच की बात की जा रही। अब वो जांच होगी लेकिन उस जांच में क्या होगा ये तो पता नहीं। लेकिन अपने आप में ये बहुत बड़ी चीज़ है कि एक इंश्योरेंस कंपनी एक पूरे स्टेट के इंश्योरेंस की, घरों की इंश्योरेंस के लिए मना कर रही है और कह रही है कि भाई हम इंश्योरेंस नहीं करेंगे। अभी भी आग पे कंट्रोल है लेकिन ये नहीं कह सकते कि लॉस एंजलिस इस रहस्यमय आग से निजात पा चुका है। और ये वहाँ के जो चीफ फायर अफसर हैं, जिन लोगों के अभी तक बयान आ रहे हैं, उनका भी ये कहना कि हम नहीं कह सकते। ये एंथोनी मैरोन है, फायर चीफ फॉर लॉस एंजलिस काउंटी। तो एंथोनी का ये कहना है कि संडे मॉर्निंग तक हवा थोड़ी कम थी लेकिन ह्यूमिडिटी बहुत हो गई है और आपको पता है जब ह्यूमिडिटी होती है तो ह्यूमिडिटी में आग तेज़ी से पकड़ती है, तो एक खतरा वो बना हुआ है। दूसरा फिर उन्होंने ये भी कहा है कि जिस तरीके से मंडे से वेडनेसडे तक हवाओं की रफ्तार की उम्मीद है, जो फोरकास्ट है, उसके हिसाब से अगर आग लगती है तो आग बहुत तेज़ी से भड़केगी और तेज़ी से अपने रफ्तार और तेज़ी से अपने उसको पूरा करेगी। तो एक ये भी खतरा है। लेकिन दुआ यही है कि ये सारी चीज़ें ना हो, इस आग पर काबू पा सकें। अब एक साथ कई चीज़ें हो रही हैं। इंश्योरेंस कंपनी पैसे दे नहीं रही है, आग में 12 लाख करोड़ का नुकसान हो चुका है, बाइडन साहब अब विदा ले रहे हैं और बाकी विरासत छोड़ देंगे ट्रम्प साहब के लिए, और ट्रम्प साहब कह रहे हैं कि यार तुम हमारे को ये क्या तोहफा दे के जा रहे हो। तो वैसे में इस लॉस एंजलिस सिटी में रहने वाले वो लोग जिन्होंने अपना सब कुछ खो दिया, जमा पूंजी खो दी, उनकी भरपाई कौन करेगा। क्योंकि ऐसे गलत टाइम पे आग लगी है कि कौन देगा कौन नहीं देगा भी यही तय नहीं है। और अमेरिका में जो लोग घर खरीदते हैं, मैं चूँकि जानता हूँ इन चीज़ों को, वहाँ सारे लोग लोन पे घर लेते हैं, EMI देते हैं, अच्छी खासी EMI की रकम होती है। अब पूरा घर जल गया, इंश्योरेंस है नहीं, अगर गवर्नमेंट ने मदद नहीं की तो वैसी सूरत में आपको कहीं और आशियाना भी ढूंढना है, कोई मदद कर दे उसके यहाँ चले जाएं। बहुत सारे लोग अच्छे होते हैं जो कहते हैं आपको वहाँ खतरा, हमारे यहाँ कुछ दिन आ जाओ जिधर खतरा नहीं है।
लेकिन इस सूरत में भी उन्हें घर का तो EMI तो देना ही पड़ेगा, बाकी चीज़ों की भी EMI देनी है। बहुत सारे लोगों की गाड़ी वाड़ी सब जल गई, वहाँ घर गाड़ी हर चीज़ EMI पे ही ज़िंदगी। असल में अमेरिका में EMI का कल्चर बहुत है, मतलब आपकी छोटी बड़ी चीज़, एक तरह से कहें तो आप लगभग हर चीज़ में कर्ज में ही डूबे रहते हैं, क्योंकि हर चीज़ आपको क्रेडिट पे ही लेना होता है। तो वैसी सूरत में जब छत जो है आपके सर से छिन जाए, आशियाना जल जाए और उसका हर महीने आपको भुगतान भी करना है EMI की शक्ल में, तो फिर ऐसे लोगों की ज़िंदगी कितनी मुश्किल हो जाएगी, ये सोच कर देखिए। तो बस यही दुआ है कि गवर्नमेंट वहाँ की मदद करे। वैसे भी सुपर पावर, इतने पैसे, अमीर देश, और ये लोग जो परेशान हैं इनकी परेशानी दूर हो। और तीसरा ये कि अब आग का गुस्सा शांत हो और ये रहस्यमयी आग रुक जाए। तो इन्हीं दुआओं के साथ कहानी में तो इतना ही, लेकिन अब वही अपना सिलसिला। आज वंदना जी का बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे वंदना जी। और ये कुशवंदन जी की मम्मी है। साथ ही खुशबू सिखवाल, इनका भी बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे खुशबू जी। और ये राहुल सिखवाल जी की पत्नी है, थैंक यू सो मच आप दोनों के लिए। सुनीता सांगवान जी, इनका भी बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे सुनीता जी। और ये मोनिका की मम्मी है। साथ ही मुस्कान, इनका भी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे मुस्कान। और ये अरबाज की सिस्टर हैं, थैंक यू सो मच तारीफ के लिए। चिंकी भाटिया, इनका भी बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे चिंकी। और ये करण भाटिया जी की पत्नी है और भेजा है इनके बेटे आरव ने। पलक उपाध्याय का भी बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे पलक। और ये कियूर उपाध्याय की सिस्टर हैं। साथ ही जावेद अली, इनका भी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे जावेद। और ये भेजा उनके भाई आसिफ अली ने। सत्यनारायण सैनी साहब, थैंक यू सो मच आपके मेल, आपकी तारीफ के लिए। इसके अलावा एक चीज़ जो बताना भूल गया था वो ये कि जो लॉस एंजलिस में है, ये हमारे परमिंदर रसिया साहब ने भेजा है। बिलियनायर्स बीच है, ये वहीं रहते हैं रसिया साहब, वहाँ पे भी आग लगी हुई। बिलियनायर्स बीच, अब सोचे नाम ही ऐसा है, पर वही है ना कि जब कहर टूटता है ना कुदरत का, तो फ़र्क नहीं करता अमीर गरीब इन सारी चीज़ों में। इसके अलावा कार्बन फ्रॉम लास्ट फ्लोर्स टू नोबू, ये सारी वो जगह है जहाँ पे फिर आग लगी है। इसके अलावा बिग रॉक बर्न 100%, ओशन क्लब मास्ट्रोस कोलाडा फेवरेट स्पॉट है ये 2 into a वीक एंड रियल इन, ये सारी जगहों पे आग लगी है। बिलियनायर्स बीच भी देख पर भी आग लग चुकी है। तो कहानी में इतनी ही। अब आपसे मुलाकात होगी कल रात 9 बजे किसी नई कहानी के साथ। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।